Good morning, all my dear students of class 5. How are you all? I hope all of you are fine. So let us start the lesson भिक्षा पात्र, जो कि हमारे PO1 के सिलेबस में था। और ये जो है ये आपके हाफ ईयरली के सिलेबस में भी एज ए रिवीजन मैंने दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो भिक्षा पात्र का अर्थ वह कटोरा, वह थाली होता है जिसमें भिक्षा दिया जाता है, उसे ही भिक्षा पात्र कहते हैं। तो इस पार्ट में हम बुद्ध देव जो थे, गौतम बुद्ध के जीवन से आधारित एक घटना के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। तो क्या लिखा है देखिए, पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। मतलब पिछले 2-3 वर्षों से जो बारिश है वो ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। और इस वर्ष बारिश बिल्कुल ही नहीं हुआ था। भयंकर सूखा पड़ा था। तो बारिश नहीं होने से क्या होता है, भयंकर सूखा पड़ जाता है। डेजर्ट के जैसा, मरुभूमि के जैसा हालत हो जाता है, हर तरफ सूखा ही सूखा। धरती का कलेजा फट गया था। धरती का जो कलेजा फट गया था, अर्थ है मतलब धरती एकदम सूखी हो चुकी थी। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम सुनाई पड़ता था। कलरव मतलब पक्षियों का आवाज़। न जाने भूखे पैसे क्या कहाँ दुबके बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख दिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी थी, क्योंकि सूखा पड़ा था। हर जगह मरुभूमि जैसा हो चुका था। डेजर्ट लाइक कंडीशन था। पानी की एक बूंद नहीं थी। तो उससे क्या हुआ था, खाने की जो सामग्री थी, जो खेती बाड़ी भी नहीं ठीक से नहीं हो पा रहा था। और जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, खाने की सामग्री थी, वह सभी अपने पास छिपाकर दुर्दिन के लिए रख दिए थे। दुर्दिन का मतलब कुदिन, मतलब बुरे दिन। ऐसे दिन जहाँ पर बारिश नहीं होने के कारण खाने की सामग्री की कमी हो जाए, उसे दुर्दिन कहते हैं। और प्रजा हाहाकार होकर उठी थी। मतलब प्रजा के पास, प्रजा का अर्थ है जो सिटीजन्स है, कॉमन पीपल है, हाहाकार कर रहे थे क्योंकि उनके पास खाने की सामग्री नहीं थी, पानी भी नहीं था। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी ना गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। और गौतम बुद्ध तभी उस गांव में ही थे और उन्हें ये सब परेशानी लोगों की देखी नहीं जा रही थी। तो उन्होंने गांव के बड़े बड़े अमीर लोगों को और भक्तजनों को बुलावा भेजा। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हैं और सभी भक्तजनों से कुछ बातें कर रहे हैं। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। तो बहुत ही नम्र स्वर से, बहुत ही अच्छे स्वर से बुद्धदेव ने सभी भक्तजनों से पूछा कि प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा जो है उनको अन्न देने के लिए, मतलब खाना देने के लिए कौन कौन तुम में से तैयार है। महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात कहाँ, मेरे वश की बात नहीं है। तो उन्हीं में से एक थे रत्नाकर सेठ। तो उनका माथा लज्जा से झुक गया, वो शर्मा गए, उन्हें लज्जित होना पड़ा। क्यों लज्जित होना पड़ा, क्योंकि बुद्धदेव ने उन्हीं से कहा था, उन लोगों से कहा था कि आप में से कौन कौन प्रजा को अन्न देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने बदले में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भगवान, इतने बड़े नगर के हर एक प्राणी तक, हर एक इंसान तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। तथागत यहाँ पर गौतम बुद्ध को ही कहा गया है। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी तो उन्होंने सेनापति जयसेन की तरफ देखा। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूँ। तो तथा सेनापति जयसेन ने क्या कहा कि मेरे पास उतना अन्न नहीं है कि मैं सारे प्रजा, जितने भी प्रजा है शहर के, सभी के
सभी का पेट भर सकूं। हाँ, यदि मेरे प्राण देने पर सभी को अन्न प्राप्त हो तब मैं अपना प्राण दे सकता हूँ। यह कहा जयसेन ने। फिर देखिए, तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा ना होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। तभी धर्मपाल और एक धनी सेठ थे, उनका नाम धर्मपाल था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो पहले से ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा ना होने से मैं सब खेत मेरे सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुकाऊंगा। कर का अर्थ होता है टैक्स। तो मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरी कक्षा में मैं इसी पाठ को दोहराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।